साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक महत्वपूर्ण समस्या को मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले अपन नोट डाउन करते हैं क्वेश्चन को। प्रश्न क्या है? एक क्वेश्चन जो है मुझसे पूछा गया था एक व्यक्ति के द्वारा। उसका कहना यह था कि मेरे विरुद्ध एक क्रिमिनल मैटर जो है पेंडिंग है। मैंने इस क्रिमिनल मैटर में जो ऑर्डर हुआ था उसके अगेंस्ट में रिवीजन को फाइल किया। कोर्ट ऑफ सेशन ने मेरी निगरानी जो है खारिज कर दी। इसके पश्चात एज पर एडवाइस मैंने धारा 482 सीआरपीसी के तहत पिटीशन दाखिल करी ऑनरेबल हाई कोर्ट में। अपोजिट पार्टी ये कहती है कि बेसिकली ये सेकंड रिवीजन है, जिस कारण जो ये पिटीशन है ये बार्ड बाय लॉ है। तो अब इस स्थिति में क्या होगा? मेरा जो ये पिटीशन है ये मेंटेनेबल होगा या नहीं होगा, या मेरा केस बार्ड बाय लॉ है? साथियों, ये बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो आती है लिटिगेंट्स को। तो उस कॉन्टेक्स्ट में करना क्या होता है, जिसको लेकर के आज का ये कंटेंट है। साथियों, इस बिंदु पर सबसे पहले हमें वो व्यू जानना होगा जो ये कहता है कि पिटीशन मेंटेनेबल नहीं होगी, पिटीशन इज नॉन मेंटेनेबल। फिर हम जानेंगे वो व्यू जिसके तहत हम कहेंगे कि पिटीशन जो है मेंटेनेबल है। और उसके पश्चात हम डिस्कस करेंगे एक रिसेंट फैसले के ऊपर जो कि अक्यूज के पक्ष में है, जहां पर ये माना गया है कि इस कॉन्टेक्स्ट में जो 482 सीआरपीसी की पिटीशन है ये मेंटेनेबल होगी। क्लियर है? तो जो भी बात है वो लॉ पॉइंट के ऊपर है। तो एक नोटबुक लेके बैठिए विथ पेन और पेंसिल, जो कुछ बता रहा हूं उसको नोट डाउन करते हुए चलिए। पहले हम आते हैं उस व्यू पे जो कहता है कि पिटीशन जो है मेंटेनेबल नहीं होगी। इस पॉइंट पे 3 जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, जिसका साइटेशन है 1993 वॉल्यूम 1 SCC पेज 435। दूसरा व्यू है जिसका जजमेंट है 1995 वॉल्यूम 5 SCC पेज 751। और तीसरा व्यू है जिसका साइटेशन है 1999 SCC क्रिमिनल पेज 1118। इट सेज कि अगर रिवीजन फाइल हुई है, उसको हम हार गए, फिर आप जाते हैं 400 सीआरपीसी में, तो ये पिटीशन जो है मेंटेनेबल नहीं होगी। बेसिकली इट इज़ नथिंग बट अ सेकेंड रिवीजन, जिस कारण से इस तरह का पिटीशन जो है बार्ड बाय लॉ है। जबकि इसके अगेंस्ट एक ऐसा व्यू भी है जो ये कहता है कि पिटीशन मेंटेनेबल होगी। जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसका नाम है कृष्णन बनाम कृष्णा बैनी। साइटेशन है AIR 1997 सुप्रीम कोर्ट पेज 987। क्या है इस केस में लेट डाउन कि देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 482 ऑफ CRPC वंस द सेकेंड डिवीजन इज बार्ड बाय सेक्शन 397 ऑफ CRPC। कि भले ही सेकेंड डिवीजन जो है बाहर है, पर इसके बावजूद भी हाई कोर्ट जो है वो एडमिट कर सकता है 482 सीआरपीसी की पिटीशन को। ये आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट व्यू है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। इसके अलावा व्यू है लक्ष्मीबाई पटेल बनाम श्याम कुमार का, जिसका साइटेशन है 2002 वॉल्यूम 3 JT पेज 409। JT मीन्स जजमेंट टुडे। एक महत्वपूर्ण फैसला और भी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, इसका नाम है मोहित कुमार बनाम स्टेट ऑफ यूपी, जिसका साइटेशन है 2013 वॉल्यूम 7 SCC पेज नंबर 789। इन सब में यही व्यू जो है स्पेसिफिक है कि रिवीजन भले आप हार भी गए हैं, आप अगर हाईकोर्ट जा रहे हैं, अवेल कर रहे हैं क्वेश्चनिंग पिटीशन की रेमेडी को, तो ये सेकेंड डिवीजन नहीं है और इस तरह की पावर्स को जो है कर्टेल नहीं किया जा सकता। क्लियर है बात ये? साथियों, जो केस बहुत रिसेंट है इस पॉइंट पे, उसका नाम जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। नाम है गीता बनाम स्टेट ऑफ यूपी। जजमेंट है ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का। जजमेंट का डेट है दिनांक 25/9/2025। पिटिशन नंबर है 44649/2024। इसमें क्या ऑब्जर्व किया गया कि यह बात स्पष्ट है कि जो पावर है सेक्शन 482 CRPC के तहत, ये डिपेंड नहीं है, इट इज़ नॉट डिपेंड ऑन द प्रोविजंस ऑफ CRPC। दूसरी बात है
कि जो ये पावर है उसको किसी भी रूप में कर्टेल नहीं किया जा सकता, पर यहाँ पर यह बात उल्लेखनीय भी है कि सेल्फ रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। मीन्स जो ये पावर है वो तभी एक्सरसाइज करनी है जब अब्यूज ऑफ प्रोसेस है। अगर फैक्चुअल डिस्प्यूट है तो धारा 482 CRPC के तहत रेमेडी को अवेल नहीं किया जा सकता। इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी एक्सरसाइज्ड इन रेयर एंड रेयर केसेस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट मस्ट बी एक्सरसाइज टू अब्यूज द प्रोसेस ऑफ लॉ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप रिवीजन हार भी गए हैं और आप 482 में आ रहे हैं, तब भी ये पिटिशन जो है मेंटेनेबल है। CRPC में नेगेटिव बात के होते हुए भी जो वर्तमान पिटिशन है ये अफेक्ट नहीं होगी, जो कि आपने दाखिल करी है धारा 482 CRPC के तहत। क्लियर है? तो हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर रिवीजन आप हार भी गए हैं तो आप क्वेश्चनिंग पिटिशन में आ सकते हैं धारा 482 CRPC के तहत, जिसको वर्तमान में हम 528 BNSS के नाम से भी संबोधित करते हैं। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, जिसको मैं आपको नोट डाउन करवा देता हूँ। इन सभी फैसलों में एक बात लिखी गई है कि अवेलिंग ऑफ अदर रेमेडी बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन डज नॉट बार द इनहेरेंट पावर ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट। आप नोट डाउन कर लीजिए, अवेलिंग ऑफ अदर रेमेडी बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन डज नॉट बार the remedy before Honorable High Court, specifically when it is concerned with the inherent powers of Honorable High Court। जजमेंट क्या है ये आप नोट डाउन कीजिए। पहला है नंदू बनाम स्टेट ऑफ यूपी का, जिसका डेट है 9 मई 2025। दूसरा है विजय सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसका डेट है 21 अक्टूबर 2024। तीसरा है केसर वर्सेस SP डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर, पर यह फैसला है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, और साइटेशन है 2024 SCC ऑनलाइन इलाहाबाद, पेज नंबर 6758। इसके अलावा जजमेंट है विजय बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का, जिसका साइटेशन है 2017 वॉल्यूम 13 SCC पेज 317। जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का प्रभु चावला वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का, साइटेशन है 2016 वॉल्यूम 6 SCC पेज नंबर 30। और इसके अलावा जजमेंट है धारीवाल तंबाकू लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का, साइटेशन है 2009 वॉल्यूम 2 SCC पेज नंबर 370, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि अगर रेमेडी आपने अवेल भी कर ली है, रेमेडी अवेलेबल भी है अल्टरनेट बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन, इसके बावजूद भी बार नहीं है ज्यूरिडिक्शन टू मूव बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट एज पर सेक्शन 482 ऑफ CRPC। क्लियर है? तो निष्कर्ष क्या आ रहा है अपने सामने कि जब कभी भी आप रिवीजन को दाखिल करेंगे, आपकी रिवीजन जो है खारिज हो गई, तो आप जा सकते हैं हाई कोर्ट में, जिसके लिए आप निर्भर करेंगे धारा 482 CRPC पे, जो कि वर्तमान में हो गया है 528 BNSS। क्लियर है? तो देयर इज नो नीड टू वरी, पर एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि यू मस्ट नॉट गो ऑन द फैक्चुअल पॉइंट, आपको जाना है लॉ पॉइंट पे। अगर लॉ पॉइंट पे पिटिशन नहीं है आपका, तो आपको सफलता भी नहीं मिलेगी। स्कोप बहुत लिमिटेड है, कोर्ट को रोकना है अब्यूज ऑफ प्रोसेस। तो आपको ये स्पष्ट करना होगा कि एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा लॉ जिसके अगेंस्ट जाके प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, तब जाके आपको फ़ायदा मिलने वाला है, अदरवाइज फ़ायदा नहीं मिलने वाला। उदाहरण के लिए ए ने कहा कि बी ने मुझसे रुपए उधार लिए थे और चुकाए नहीं, बी ने जो है चीटिंग किया है, इस पर 420 IPC में केस चलाया जाए। अब बी ये कहता है कि जो ये रुपए मैंने लिए हैं ये उधार के पैसे हैं। क्लियर है? अगर नहीं चुकाए हैं तो सिविल रेमेडी है ए के पास में। तो यहाँ पर क्या हो गया? अब्यूज ऑफ प्रोसेस। अगर
पुलिस जो है प्रोसीड करती है धारा 420 आईपीसी में, तो वहाँ पर बी जो है जा सकता है इनहेरेंट पावर के अंदर। तो कुल मिला के सारा खेल है लॉ पॉइंट का। तो आपको लॉ पॉइंट जो है ध्यान में रखने होंगे अगर आपको सफलता चाहिए। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।